बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स कंपेयर गोल्ड क्रूड ऑयल मार्केट का ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे। कमिंग वीक हमारी बेस्ट एंट्री और प्राइस लेवल क्या हो सकते हैं हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। अगर दोस्तों हम गोल्ड की फ्राइडे वाले दिन की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन भी मार्केट ऑफ ही रही है। पूरी दुनिया में ईस्टर बैंक हॉलीडे था, इस वजह से मार्केट ऑफ ही रही। और अगर हम थर्सडे वाले दिन की बात करें तो मार्केट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा तवक्को से भी ज़्यादा अप हो गई। 2236 को टच करने के बाद 2232 के करीब क्लोज हुई है। मैं हर वीडियो में दोस्तों बताता रहा हूँ कि मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड में है और ये ऊपर ही कंसोलिडेशन कर रही है और मार्केट तवक्को से भी ज़्यादा अप हुई। अगर हम दोस्तों कमिंग वीक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखें तो ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़। कमिंग वीक में फंडामेंटली न्यूज़ क्या क्या आ सकती हैं। जी दोस्तों, फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर हम कमिंग वीक का डाटा देखें यकम अप्रैल मंडे वाले दिन का, तो ये दोस्तों न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया में बैंक हॉलीडे है लेकिन यूएसडे ओपन होगी। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का पीएम का डाटा आएगा, ये पाकिस्तानी वक्त 7 बजे दोस्तों आएगा। एक हाई, एक मीडियम और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम ट्यूसडे का डाटा देखें 2 अप्रैल का, तो दोस्तों पाकिस्तानी वक्त 7 बजे एक हाई और एक मीडियम इम्पैक्ट लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। उसके बाद 9:05 पे एफओएमएस की मेंबर मास्टर स्पीक है, ये 9:05 पे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। उसके बाद दोस्तों हम वेडनेसडे का डाटा देखें 3 अप्रैल का, तो 5:15 पे दोस्तों एक हाई और एक 6:45 पे मीडियम और 7 बजे एक फिर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और 9:10 पे फेड चेयरमैन पावर की स्पीक आएगी। उसके बाद दोस्तों हम थर्सडे का डाटा देखें 4 अप्रैल का, तो दोस्तों पाकिस्तानी वक्त 5:30 पे एक हाई और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। उसके बाद दोस्तों हम लास्ट डे फ्राइडे वाले दिन का डाटा देखें तो पाकिस्तानी वक्त 5:30 पे 2 कैनेडियन डॉलर के रिलेटेड और यूएसडी के रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी। ये दोस्तों मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकती है, ये मार्केट को अप या डाउन 25-30 डॉलर ले जा सकती हैं। जी दोस्तों, अगर हम DXY को डिस्कस करें तो ये हमारे बाय के जोन को काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट दी और DXY अप हुआ लेकिन गोल्ड डाउन नहीं आया। गोल्ड भी अप हुआ है, बायर ज़्यादा थे, ठीक है, गोल्ड अप हुआ है। इसकी रीज़न ये थी कि दोस्तों 73,000 स्टैंडर्ड लोट सेल की पूरी दुनिया में लगी हुई है। जब तक उनके काउंट वाश नहीं हो जाते, ठीक है, तब तक गोल्ड डाउन नहीं आएगा। जी दोस्तों, अब गोल्ड का चार्ट आपके सामने ओपन है। H4 के टाइम फ्रेम में हम देखें तो ये मार्केट ट्रायंगल बनाया और इसका ब्रेकआउट बुलिश हुआ। मार्केट ये दोस्तों रिटेस्ट करके बता के अप हुई है, फिर भी कुछ दोस्त सेल में फंसे हुए हैं, ये बहुत अफसोस की बात है। मार्केट बता के अप हुई है दोस्तों रिटेस्ट करके। अब हम ये पुराने जोन और लेवल कर देते हैं डेल, फ्रेश जोन और नए लेवल लगाएंगे। ये हो गया। अब हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। जी दोस्तों, अब हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं हम ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पर। ये हमारी रेजिस्टेंस आ गई। इसका कलर हम दोस्तों कर देते हैं ब्लू। ये डन कर दिए। नीचे हम दोस्तों लगाएंगे सपोर्ट। ये दोस्तों वीकली एनालिसिस हम कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम में। सेंटर में हम लगाते हैं दोस्तों पिवट के तौर पर। ये हो गया। पिवट का कलर हम दोस्तों रेड कर देते हैं। ये होगा। अब हम देखेंगे H4 के टाइम फ्रेम में इसको। ये दोस्तों हमारी वीकली ऊपर रेजिस्टेंस है 2236 और नीचे हमारी सपोर्ट है 2161 और सेंटर में पिवट पॉइंट है 2195।
ये हो गया जी दोस्तों। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये मार्केट, मैं बताता भी रहा हूँ हर वीडियो में, मार्केट बुलिश इंगल्फिंग बना चुकी है। ये बाय का जोन है, मार्केट मज़ीद अप होगी। ये रेक्टेंगल हम ड्रा करते हैं, ये हो गया। ये हो गया दोस्तों, ये बाय का जोन है जी दोस्तों। अब हम H4 में देखते हैं, ये हो गया। ये दोस्तों देखें आप, इंगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक बाय का जोन हमें नज़र आ रहा है, कोई भी हमें सेल का जोन नज़र नहीं आ रहा। यहाँ भी H4 में भी ये दोस्तों बड़ी है बुलिश इंगल्फिंग, ये भी बाय का जोन है। एक ये दोस्तों नीचे बनी बुलिश इंगल्फिंग डेली टाइम फ्रेम में, हमने जोन ड्रा किया H4 के टाइम फ्रेम में। ये ऊपर भी बुलिश इंगल्फिंग है, ये भी बाय का जोन है दोस्तों। अब ये दो बाय का जोन है, अब हम कहाँ से इसको बाय करेंगे मार्केट को। इनके ऊपर भी दोस्तों हम लाइन लगा लेते हैं, ये हो गया। इसका कलर हम ग्रीन कर देते हैं, ये हो गया। नीचे भी हम लाइन लगा लेते हैं ताकि हमें मालूम हो ये जोन हमारा कहाँ से कहाँ तक है। 2190 के से लेकर दोस्तों 2198 तक ये भी हमारा बाय का जोन है जी दोस्तों। हम पहले बाई की एंट्री हम करेंगे यहाँ से 2198 से। यहाँ नीचे भी 15 मूविंग की एवरेज से मार्केट टकरा के जैसे आप होने लगेगी, हम यहाँ से भी इसको दोस्तों बाइंग ही करेंगे। अगर हम अब देखें तो मार्केट सेल कहाँ से करना है। सेल दोस्तों, सेल हमने नहीं करना, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। मार्केट जितने भी डाउन आती है आने दो इसको। जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में होगी, यहाँ से आएगी अप होने लगेगी, तो हम इसको डिप से बाय ही करेंगे। ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं दोस्तों बैठना चाहिए, ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। मार्केट का ट्रेंड बुलिश है जी दोस्तों। बाय के लेवल मैंने आपको तमाम बता दिए हैं। मार्केट रिटेस्ट करने आती है डाउन, तो हम यहाँ से इसको दोस्तों करेंगे बाइंग। ये 85 भी बाइंग का एरिया है, 75 भी, ये भी बाय का एरिया है, ठीक है। ये 75 और 85 के दरमियान या 15 की मूविंग एवरेज से भी डबल कन्फर्मेशन मार्केट इशारा करके बता रही है यहाँ से मार्केट अप ज़रूर होगी। अगर हम इंडिकेटर वगैरह दोस्तों देखें तो इंडिकेटर तमाम पीक पे हैं। अगर हम दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में भी ये मार्केट अप ही है, अप ट्रेंड में। अगर हम वीकली में दोस्तों देखें, वीकली टाइम फ्रेम में भी दोस्तों ये 70 से अप निकल चुके हैं। मार्केट तमाम इंडिकेटर पीक पे हैं, मार्केट तवक्को से भी ज़्यादा दोस्तों अप हो गई है। अब मार्केट दोस्तों रीटेस्ट करने आएगी डाउन, तो हम नीचे से इसको करेंगे बाइंग। अगर हम दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो ये मार्केट रेड कैंडल के बाद इसने बुलिश इंगल्फिंग क्लोज की, अच्छी बुलिश इंगल्फिंग दोस्तों इसने क्लोज की है वीकली टाइम फ्रेम में। ये स्ट्रॉन्ग बाय का एरिया है नीचे से, ठीक है। मार्केट जैसे ही रीटेस्ट करने आएगी डाउन, तो हम डिप से इसको करेंगे बाइंग, बाय करेंगे दोस्तों जी दोस्तों। H4 में हमें कोई भी सेल का एरिया नज़र नहीं आ रहा। अब हम इसको दोस्तों नीचे से बाय ही करेंगे। जब तक हमारा बाय का सेल दोस्तों हिट नहीं हो जाता तब तक हम इसको सेल नहीं करेंगे। जब हमारा बाय का सेल हिट हो जाएगा फिर हम सेल की तरफ बैठेंगे, वरना अदरवाइज़ हम इसको डिप से बाय ही करेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम में इवनिंग स्टार बनाया, बेरिश इंगल्फिंग बनाई, उसको देखकर हम जब डेली वीडियो बनाएंगे फिर उसमें हम बताएंगे कि हम इसको सेल कब और कहाँ से करें। अदरवाइज़ हम इसको सेल नहीं करेंगे जब तक मार्केट बेरिश इंगल्फिंग या इवनिंग स्टार ना बना ले डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों, तब तक हम इसको सेल नहीं करेंगे जी दोस्तों। अगर हम क्रूड ऑयल को डिस्कस करें तो क्रूड ऑयल बुलिश ट्रेंड में है।
अगर ये दोस्तों नीचे क्लोजिंग दे देता रेड कैंडल बनाकर, लेकिन फिर तो ये सेल के एरिया में था, लेकिन ये दोस्तों बुलिश ट्रेंड में ही है। फर्दर क्रूड ऑयल जब भी ये अप ही हो रहा है। अब हम देखेंगे कमिंग वीक हमारी इसके ऊपर क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये हम H4 में देखते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में दोस्तों ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था, यहाँ से मार्केट यहाँ थी, बाय का जोन ड्रा किया, सोचा था मार्केट रिटेस्ट करने आएगी डाउन तो हम यहाँ से इसको करेंगे बाइंग, लेकिन मार्केट रिटेस्ट करने नहीं आई, मार्केट ऊपर है, ऊपर ही निकल गई। डेली टाइम फ्रेम में ये दोस्तों बना चुकी है बुलिश इंगल्फिंग। अगर मार्केट यहाँ से डाउन आती भी है तो ये दोबारा अप होगी इस हमारे बाय के जोन से। ये दोस्तों मार्केट ने बुलिश इंगल्फिंग बनाई है डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, मार्केट यहाँ से डाउन आती है, हम इसको डिप से बाय करेंगे और ये ऊपर 1995 से के करीब ऊपर ही अभी निकल जाएगी क्रूड ऑयल। अगर मार्केट ने दोस्तों मंडे वाले दिन इस जोन से नीचे क्लोजिंग दे दी H4 के टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज की, तो फिर ये सेल का जोन बन जाएगा, फिर ये हम इसको रिटेस्ट पे सेल करेंगे। ये थी दोस्तों हमारे कमिंग वीक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।